अभय जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं अभी कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। महाराज जी मेरा ध्यान ज्यादा पढ़ाई में नहीं लगता, पर मोबाइल में बहुत मजा आता है महाराज जी। इस मोबाइल से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है महाराज जी? यार मोबाइल में मजा मत ढूंढो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अभी बच्चे हो, गेम खेलना, सीरियल देखना, फिर धीरे धीरे गंदी बातें देखना, फिर गंदे आचरणों में उतर जाना। हमें लगता है मोबाइल में बताया नहीं शुरुआत में कि गुण और दोष परसेंटेज में कम ज्यादा हो सकते, लेकिन सब में है। मोबाइल में गुण है, वो मोबाइल का गुण आपको देखो यमुना किनारे बैठा ले। अगर मोबाइल में आप ना सुने होते हमारा प्रवचन तो आप यहाँ आके बैठते क्या? मोबाइल से आप अपनी समस्या का बड़ा से बड़ा समाधान कर सकते हैं। आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, बड़े से बड़े रिश्ते नातेदार से संपर्क कर सकते हैं, चाहे जितना दूर हो। मोबाइल बहुत लाभदायक है। आपको कोई भी बात पूछनी कि टमाटर आलू और इसकी सब्जी कैसी बनानी है, वो आपको बता देगा। हर चीज है, लेकिन हम गलत चैप्टर पर ना जाएं। अगर हम मोबाइल के दोषों पर ना जाएं और गुणों को स्वीकार करें तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज है। और अगर हम दोषों को स्वीकार कर लें तो फिर गड़बड़ चीज है। गुण और दोष दोनों व्याप्त हैं, तो मोबाइल के दोषों से बचे। अच्छा, नए बच्चे हो, गंदी गंदी बातें देखने का मन करेगा। जैसे जैसे जवानी आएगी वैसे वैसे गंदी बातें देखने का मन कर, तो हमें लगता है कि मोबाइल से उन बातों से बचना चाहिए जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। समय को नष्ट मत करो, समय बहुत कीमती वस्तु है। आवश्यक चीज जैसे सत्संग है वो सुनो। आप अपने विषय को, जिस विषय में पढ़ते हो वो सर्च करो। उसके बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्याख्या करने वाले हैं, वो सुनो। आप अपने विषय को सुनो, अपनी पढ़ाई को पुष्ट करो। गंदी बातें, गेम खेलना, अन्य विषय, हमें लगता है इसको छोड़ दो। मानो तो छोड़ दोगे? छोड़ोगे? हाँ, अच्छे बच्चे छोड़ो और नाम जप थोड़ी देर किया करो। थोड़ी देर राधा राधा नाम जप किया करो। शिखा जी, श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, मनुष्य जीवन का परम लाभ संसार चक्र से मुक्त होना है, लेकिन जो अलग अलग कोटि का वर्णन आता है, कल्याण हो जाना, भगवत प्रेम हो जाना, भगवत प्राप्ति, तो जीव कल्याण मात्र ही क्यों चाहेगा? विलीन हो गए। आप शांति चाहते हैं कि नहीं? बताइए। आप रिलैक्स होना चाहते हैं कि नहीं? सब लोग बताइए। आप रिलैक्स होना चाहते हैं कि नहीं? एक खुशी, एक आनंद, जहां दुख नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, एकदम मस्त होना चाहते हैं ना? उसी को कल्याण कहते हैं। जहां दुख की निशानी नहीं, परम शांति, परम आनंद, परम सुख। और इसके बाद अब जैसे दास्य भाव, वो भगवान का दास बनेगा। सख्य भाव, वो भगवान का दोस्त बनेगा, सखा बनेगा। वात्सल्य भाव, वो भगवान को पुत्र भाव से प्यार करेगा। कांता भाव, वो भगवान को पति भाव से, प्रीतम भाव से प्यार करेगा। सहचरी भाव, वो प्रियालाल के सहचरी हूं ऐसी भाव। ये भाव देश की अलग बात है, कल्याण होना अलग बात है। समझ रहे ना? कल्याण का मतलब परम शांति, अखंड आनंद, दुख का लेस नहीं। और जितना काम करते हो इसीलिए तो कर रहे हो ना। रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, हम खुश रहे, हम शांत रहे, हम आनंदित रहे। लेकिन क्या हम ऐसा हो पाते हैं रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा में? बिना भगवान के शांति नहीं, बिना भगवान के खुश नहीं रह सकते, बिना भगवान के आनंदित नहीं रह सकते। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है आनंद, हमारे जीवन का लक्ष्य है दुख मिटाना, हमारे जीवन का लक्ष्य है खुश रहना, प्रसन्न रहना। और वो होता है भगवान के चरणों में। उसी का नाम कल्याण है, उसी का नाम मंगल है कि इसका मंगल हो गया, इसका कल्याण हो गया। समझ में आई बात? अरे जी, मुक्ति और भगवत प्राप्ति में क्या फर्क है? इनका भाव ऐसा। मुक्ति में जैसे दो चीटा हैं और चीनी के बोरे में लगे थे, स्वाद ले रहे थे। अब एक चीटा कड़ाही में जाकर चीनी के साथ चीनी बन गया, ये हुआ मोक्ष। और एक चीटा बोरे से किनारे लगकर चीनी का स्वाद ले रहा है, यह भगवत प्राप्ति। कौन चीटा अच्छा रहा? स्वाद ले रहा है। ऐसे तरंग समुद्र में मिल गई, इसका नाम मोक्ष है। वो अलग अपने को
दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, चैचरी भाव से भगवदानंद का रस ले रहा है, वो है भक्ति का भगवत प्राप्ति। और जो भगवान बन गया, भगवान में गया, भगवान बन गया, मिल गया उसी भगवान में, वो है मोक्ष। उसे एकत्व कहते हैं, उसे कैवल्य मोक्ष कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप हो गया, किंचन मात्र अंतर नहीं। इसीलिए वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि चिंतन कराया जाता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। जो वेदांत है उसमें चिंतन कराया जाता है मैं स्वयं ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म का अंश है, तो ब्रह्म चिंतन करेगा तो ब्रह्ममय हो जाएगा।